शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान क्यों नहीं करते हैं। और विद्वानों का कहना है, विद्वान भी सलाह देते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करो शनिदेव से बचने के लिए। जो हनुमान जी की शरण में होते हैं, जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो मैं नई वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। आपके ऊपर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहे, राम जी का आशीर्वाद भी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो, आपके परिवार में खुशियों की लहर हमेशा दौड़ती रहे और कि आप लोगों का इसी तरीके से मुझे प्यार भी मिलता रहे। और कि मैं आज बात करने वाला हूं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान क्यों नहीं करते हैं। ये एक पौराणिक कथा है, इसमें आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव क्यों परेशान नहीं करते। क्योंकि जब शनिदेव जिसके जीवन में जिस मनुष्य के ऊपर दृष्टि डालते हैं, जिसकी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसके जीवन में उथल फुथल मचना शुरू हो जाती है। उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। मगर हनुमान भक्तों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हनुमान जी के जो भक्त हैं, उनके जीवन में शनिदेव की दृष्टि पड़ती ही नहीं है उनके जीवन में। यानी कि दृष्टि क्या, उनकी राशि में कभी शनिदेव प्रवेश भी नहीं करते हैं और शनिदेव उनके परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं। जो हनुमान भक्त हैं, अगर जो हनुमान भक्त नहीं है वो भी सुन लें कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालते। हनुमान जी के भक्तों पर कभी दृष्टि नहीं डालते और हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। एक बार की बात है कि हनुमान जी राम जी के भजन में लीन थे, भगवान राम का भजन कर रहे थे और ध्यान मगन में मस्त थे। तो उसी टाइम शनिदेव घूमते घामते चले गए। शनिदेव को अपने ऊपर बहुत बड़ा अहंकार था कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। जब ही हनुमान जी को देख करके कहा कि क्यों ना मैं इसकी ऊपर दृष्टि डालता हूँ, इसकी राशि भी है उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। जिस तरीके से प्रवेश किया और दृष्टि डालना शुरू की, तो हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने राम भजन में मस्त मगन थे। जब मस्त मगन थे अपने राम भजन में, अपना कीर्तन कर रहे थे और राम जी का ध्यान धर करके अपने प्रभु की आराधना कर रहे थे, मगर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो शनिदेव ने आगे बढ़कर के हनुमान जी के हाथ को पकड़ा, जैसे देखती हुई आग ने हाथ को पकड़ा हो, यानी कि बाहों को पकड़ा हो। हनुमान जी ने एक झटका दिया और अपनी बाहों को छुड़ा लिया। जब हनुमान जी ने बाहों को छुड़ा लिया, तो उसे क्रोध होने लगा और कि हनुमान जी ने आंख खोल करके कहा, आप कौन हैं और कहां से हैं और आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, मुझे भगवान का भजन क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों बाधा डाल रहे हैं मेरे भजन में। तो शनिदेव ने कहा कि मैं शनिदेव हूं, मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे भजन करने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। और हनुमान जी फिर दोबारा से आंख बंद करके भगवान भजन में मस्त मगन होने लगे। फिर दोबारा से क्रोध में आकर के विकराल रूप रख कर के शनिदेव ने हनुमान जी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और हनुमान जी की वहां जैसे पकड़ी। फिर हनुमान जी ने फिर झटका दिया, अपनी बाहों को छुड़ा लिया और पूंछ में लपेट लिया और अपना भजन करने लगे। फिर पीछे से आवाज दी। शनिदेव ने जब पूंछ में लिपटा हुआ था, शनिदेव जी पूंछ में लिपटे हुए थे, तो शनिदेव ने कहा, मेरी दृष्टि से आपके प्रिय श्री राम भी आ जाएं, वो भी नहीं बचा सकते मेरी दृष्टि से। हनुमान जी को अपने भगवान श्री राम का अपमान ना सहन करते हुए और ज्यादा क्रोध में आ गए। राम जी के लिए इतने ज्यादा क्रोध में आ गए कि बहुत ज्यादा। जब क्रोध में आए तो उन्होंने उठ करके राम भजन गाना शुरू कर दिया। राम राम नाम की माला जपने लगे और नाचने लगे, कूदने लगे और पूंछ में लिपटे थे
शनिदेव पूछ में लिपटे थे और कूद कूद करके नाच नाच करके भजन, राम के नाम का भजन करने लगे। तो शनिदेव कभी पहाड़ में लगे, कभी पत्थर में लगे, कभी पेड़ों में लगे, कभी झाड़ियों में लगे। इस तरीके से दिशा करी शनिदेव की कि बहुत बुरी दिशा हो गई और शनिदेव दर्द से, पीड़ा से चिल्लाने लगे और कि देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि आकर के मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मगर किसी देवता ने आने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि हनुमान जी के सामने कोई भी नहीं आया और कि शनिदेव की मदद के लिए कोई भी देवी देवता नहीं आया। और हनुमान जी अपने भजन में मस्त थे और इस तरीके से पूंछ में लिपटे थे। जिस तरीके से बच्चे बॉल खेलते फेंकते उसी तरीके से पूंछ में लिपटे थे। तो कभी पत्थर में लगे, कभी पहाड़ों में लगे। तो इस तरीके इतनी बुरी दिशा हो गई शनिदेव की। आखिरकार में उन्होंने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, जो मैंने गलती किया उसका मुझे फल मिल गया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब शनिदेव ने माफ़ी मांगी तो हनुमान जी ने कहा कि अभी नहीं, मुझे वचन देना पड़ेगा, मुझे वचन दो तुम। तो उन्होंने कहा कि क्या वचन? कि तुम मेरी छाया से क्या, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे, मेरे भक्त के जीवन में भी कभी दृष्टि नहीं डालोगे आप। मुझे इस चीज़ का वचन दीजिए, मुझे इस बात का वचन दीजिए कि कभी भी तुम मेरे भक्तों पर बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे। शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, हे हनुमान, हे राम भक्त, मैं आपको वचन देता हूँ मैं कि आपके जीवन में कभी भी, मैं आपके जीवन में कभी भी या आपके भक्त के जीवन में कभी बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा। मैं आपके भक्तों के ऊपर कृपा बरसाऊंगा। इसीलिए हनुमान जी के भक्तों में कभी, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती है, कभी भी परेशानी नहीं आती है। और शनिदेव उनके ऊपर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालते हैं। जय श्री राम। और आज के लिए यही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दिया करो। और कि यदि किसी भी भाई का अनुभव है तो मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर दी होगी, उस पर आप शेयर कर सकते हैं।